हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूजा बुटीक चैनल में। ये 4 मीटर मैंने अस्तर लिया है और मुझे देखो साड़ी में से बनानी है कुछ इस टाइप की ड्रेस। ये जो है ना, ये टाइप का पैटर्न बनाना है। अब कैसे बनाना है, ऐसे दुपट्टा भी बनाना है और पैंट भी बनाना है, बट हमें ड्रेस जो बनाना है वो कुछ ऐसे बनाना है। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप कोई भी कपड़े का अगर अलग लुक देना चाहते तो बना सकते हैं। और मैं पूरा रेडी करने के बाद आपको इस ड्रेस का फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। सेम हम ऐसे ही बनाने वाले हैं। साड़ी जो है हमारी ये वाली है, तो इसका देखो पूरा पैटर्न दिखाती हूँ। ये ऐसे है, तो हम पल्लू में से पल्लू यूज करेंगे जो ऊपर वाले पैटर्न के लिए, बाकी हमें पार्ट में ये यूज करना है। तो इसी का हम कैसे बनाते हैं उसको हम कपड़े पे कट करके आपको दिखाएंगे। पहले हम इसे अस्तर पे कट कर लेते हैं। ठीक है, इसे अलग कर देते हैं। साड़ी हमारी कुछ ऐसे ही है पूरी, तो इसमें से हमें पहले कट करना है अस्तर में से। ये अलग कर दिया है। अब हमने ये देखो अस्तर ले लिया है ऐसे। एक साइड से हम अस्तर को बिछा लेंगे इस तरीके से। अगर इस पर क्रीज है तो आप प्रेस लगाकर अच्छे से रेडी कर लें। उसके बाद इसकी कटिंग करना है, कैसे करना है ये सब चीजें। और ये जब हमारे पास कोई भी ऐसी साड़ी है जो कि हम वेयर नहीं कर रहे तो आप बना सकते हैं। ये हमने देखो कपड़ा 2 फोल्ड में कर लिया है, प्रेस लगाकर अच्छे से रेडी कर लिया है। अभी हम इसकी कटिंग करना बताएंगे, कैसे कटिंग करना है, और फिर इसमें साड़ी के कपड़े से कैसे इसका डिजाइन बनाना है वो भी बताएंगे। यहाँ से हमने ये कपड़ा ऐसे ले लिया है और यहाँ से देखो इसका क्या मेजरमेंट है। मेजरमेंट बताती हूँ मैं आपको। मेजरमेंट है इसका कुर्ते की लंबाई रखनी है 39 इंच, चेस्ट है 38 इंच, बेल्ट है 34 इंच, हिप राउंड है 47 इंच, शोल्डर है 15 इंच, स्लीव्स रखनी है 13 इंच। इसके अकॉर्डिंग ही हम इसको बनाएंगे जिस तरीके का मेजरमेंट है। तो 15 इंच के शोल्डर है, 15 का हाफ हुआ 7.5 इंच, 7.5 इंच। 1.5 इंच डाउन गए, पैक गला रहेगा। बैक नेक की कटिंग कर रहे हैं, बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ से हमने 37 डिवाइड बाई 6 किया, जो चेस्ट 38 है, 38 डिवाइड बाई 6 किया, प्लस किया 1 इंच। 1 इंच, क्योंकि जब पैक गला रहता है तो 1 इंच प्लस करना जरूरी रहता है, इसमें हमने 1 इंच प्लस किया है। अब यहाँ से हमें ये 1 इंच देखो, यहाँ से 1.5 इंच पर मार्किंग कर दिया है। 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से ये हमने चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस किया है 1 इंच, तो ये आ गया हमारा, क्योंकि 38 रहता है तो हमारा आता है 33, 6.33 आता है, उसमें प्लस 1 इंच किया तो ये आ गया हमारा इतना। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ से इसका और इसका यहाँ से 1.5 इंच पे ही और थोड़ा सा डाउन जाएंगे। ये परफेक्ट हो गया, प्रॉपर दिखना चाहिए तुम्हें। प्रॉपर दिख रहा है। अभी यहाँ से क्या करना है, यहाँ 7.5 इंच है, 7.5 इंच है, यहाँ पे 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। इसका और इसका मिड लेंगे, यहाँ भी 7 इंच पर मार्किंग करेंगे, हाफ इंच कम कर देंगे। यहाँ पर 1 इंच की, बैक वाले पार्ट में 1 इंच की गुलाई करेंगे और इसे ऐसे ये कर दिया। अभी इसका और इसका मिड निकालेंगे। यहाँ से मार्किंग करेंगे
तो ये जो हम जिनका बना रहे हैं उनका हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, तो इनके जब चाक ओपन करेंगे हम, और हिप्स थोड़े बड़े भी हैं, चेस्ट के अकॉर्डिंग हिप्स में काफी अंतर है। जैसे कि चेस्ट है 38, हिप है 48, तो काफी अंतर है। इसके लिए यहाँ पर हम ये मार्किंग करेंगे 20 पर, 20 पर मार्किंग करेंगे, ये करेंगे 15 पर। जो हमारा बेस्ट राउंड है वो 15 पर है और ये 20 पर है। यहां से इसे सीधा कर लेंगे ऐसे, और इसे सीधा कर लेंगे ऐसे। अभी चेस्ट डिवाइड बाई 6 लूजिंग देंगे 2 इंच, पूरे में 2 इंच की लूजिंग देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10, 38 है, डिवाइड बाई 4 कर देंगे, 10 हो जाएगा, 1.5 इंच। 34 है, प्लस करेंगे 2, 36 हो जाएगा। यहाँ पर मार्किंग कर देंगे 1.5 इंच। हिप राउंड है हमारा 48, 50 कर लेंगे, डिवाइड बाई 4 करेंगे। यहाँ से और यहाँ 1 इंच ही, सिर्फ 1 इंच लिया है। देखो ऐसे अंतर है। इस तरीके से अंतर है। तो ये हम थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे इसे, इसका और इसका मिड निकालेंगे, यहां से करेंगे क्योंकि ये ज्यादा नीचे से आ रहा है। ऐसे यहां से देखो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए, इसके लिए मैंने ये ऊपर कर दिया, क्योंकि ऊपर का हिस्सा उनका कम ही है, इसके लिए हिप्स काफी बड़ा साइज है। अभी यहाँ से इसे चेक करेंगे, ये कितना आ रहा है। ये 13.5 इंच है, यहाँ पर 13.5 इंच पर, और लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो ये क्या है, अस्तर है हमारा, इसको थोड़ा सा ऊपर ही रख लेंगे, तो 37 पे मार्किंग कर देंगे। यहाँ पर जितना है इतने पर ही मार्किंग करेंगे और इसे स्ट्रेट ऐसे कट कर देंगे। ये हो गई है हमारे। हम नेक कैसे बनाएंगे, तो नेक इसका हमें शोल्डर रेडी कितने रखने हैं, 3.5 इंच के मार्किंग कर देंगे, 4.5 इंच पर नेक रह जाएगा। बाकी जितना है नेक रह जाएगा, 3.5 इंच के ये रखने हैं, और यहाँ से 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसे ऐसे 3.5 नहीं 3 पर ही करेंगे। ऐसे तो एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। जितना डाउन जाना है उतना डाउन जाएंगे। डाउन जाना बहुत जरूरी रहता है। ये देखो, ये ऐसे ही बनेगा, इसी तरीके से इसकी कटिंग हुई है ना, इसी तरीके से ये, क्योंकि उनका साइज ही ये है। ये हो गया बैक वाले पार्ट की, और इसे भी हम कट कर लेंगे।
अब हमें फ्रंट वाला पार्ट कट करना है और किस तरीके से करना है कि ऐसे ये यहाँ से ऐसे बिछा लेंगे, जैसे ये बिछाया है ना 2 फोल्ड में। इसके पैंट की भी कटिंग बताऊंगी जिसमें हिप्स काफी बड़े रहते हैं। ये हमने फ्रंट वाले पार्ट के लिए प्रेस लगाकर रेडी कर लिया है और इसे भी हम कैसे कटिंग करेंगे। तो जो फ्रंट वाले का नेक है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो किस तरीके से बनाना है पहले मार्किंग करेंगे हम फुल शोल्डर की। तो फुल शोल्डर है हमारा 7.5 इंच, 15 इंच फुल शोल्डर है, उसका हाफ करेंगे 7.5 इंच आ जाएगा। यहाँ से 1 इंच पर मार्किंग कर देंगे और 2.5 इंच हर साइज के लिए यहाँ से क्रॉस कर देंगे। अब हमें नेक थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो इसमें 1 इंच प्लस करेंगे। तो ये है चेस्ट डिवाइड बाई 38, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच। बैक में 1 इंच किया था, इसमें हाफ इंच करेंगे। तो यहाँ से ये आ जाएगा ऐसे 6.25 प्लस हाफ इंच और कर देंगे। तो यहाँ पर हाफ इंच इसमें ऐड कर दिया है मैंने और इसे ऐसे क्रॉस कर लेंगे। अभी आर्म होल बनाना बताती हूँ। जब भी हमारा फ्रंट वाले पार्ट का नेक थोड़ा सा बड़ा रहता है तो उसमें हमें कैसे करना है, शोल्डर तो हमने पूरे लिए हैं, इसका और इसका मिड निकालेंगे। यहाँ 7.5 इंच है, यहाँ पर लेंगे हम 6.5 इंच, 1 इंच कम लेंगे। 6.5 इंच पे मार्किंग कर दी और यहाँ 7 इंच पे मार्किंग कर दी। इसका सेफ ऐसे बनाएंगे और यहाँ पर 0.25 पर मार्किंग कर देंगे क्रॉस और इसे ऐसे करेंगे, सेफ देंगे। तो पहले तो ये सेफ दे दिया, अब ऊपर वाले को देंगे। ये ऐसे करके आर्म होल बना दिया हमने, परफेक्ट हो गया। अभी इसका नेक बनाएंगे। तो नेक कैसा है, यहां से नेक है 5.5 इंच, थोड़ा सा कट में जाएगा। अभी ये हमें प्रॉपर चाहिए 3.5 इंच रेडी, तो 4.5 इंच चाहिए। ये आर्म होल जोड़ने के लिए भी चाहिए। यहाँ से 4.5 इंच ये ले लिया है, उसके बाद जितना बचा है गले के लिए ले लेंगे और यहाँ से ऐसे 5.5 इंच पर ही मार्किंग करेंगे। और जो डिजाइन है उसमें नेक यहाँ पर इतना कट है, बस ऐसे करके है। बाकी हम इसी को रखेंगे और इसे कट कर लेंगे, ऐसे रखेंगे। एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से जितना क्रॉस जाना है क्रॉस भी जाएंगे, क्योंकि ये भी नेक बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ से हाफ इंच ऐसे सीधा रहेगा, बाकी इसकी इस नेक को हम कैनवास पेपर पर बनाएंगे।
बट अभी हमें साड़ी में से कट करना है, तो कैसे, और ये पूरा रेडी करके भी आपको दिखाएंगे। अगर चाहे तो आप ऐसे कट भी कर सकते हैं। कट कर लिया, यहाँ से ये क्रॉस कर देंगे ऐसे, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कट लगा देंगे बस। तो ये पार्ट की कटिंग हो गई है। अब साड़ी को कैसे रखेंगे, कैसे लगाएंगे, ये हमने देखो कैसे कट किया है। पहले नीचे का पार्ट कट किया था, ये कट किया है साड़ी में से, और फिर हमने ये किया है, इसे ऐसे जॉइंट करेंगे। पहले इसे जॉइंट कर लेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक को और अस्तर को जॉइंट करेंगे, सिलेंगे। पहले हम इन दोनों पार्टों को कर लेंगे जॉइंट, उसके बाद। और यहाँ से ये हमें रखना है 11.5 इंच, बस 11.5 इंच पर, और वो पैटर्न बनेगा। तो मैं जॉइंट करने के बाद आपको दिखाऊंगी किस तरीके से है। और मैंने दोनों पार्ट रेडी कर लिए, अभी इसकी स्टिचिंग करना शुरू करती हूँ। पहले मुझे ये जॉइंट करना है, ये जॉइंट करना है, उसके बाद प्रेस लगा के अच्छे से फिर अस्तर को और मेन फैब्रिक को जॉइंट करना है, उसके बाद इसको स्टिचिंग करना शुरू करना है। तो कटिंग मैंने आपको फुल दिखाई है इसकी, और ये देखो इसका फाइनल लुक कैसे ये बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरीके से, और ये साड़ी में से बनाया है हमने, जो कि काफी सुंदर बनकर तैयार हुआ है। इसका ऊपर हमने ये जो पल्लू था उसमें से लगाया है, ये पल्लू में से लगा है, और इसकी जो स्लीव्स है वो इस तरीके से लगी है, नीचे से बॉर्डर। और ये जो प्रिंट है हमारा, ये पल्लू की ही साइड में था, तो ये प्रिंट में से हमने स्लीव्स निकाली है, और ये निकाला है बैक वाला पार्ट है वो बिल्कुल प्लेन निकाला है इस तरीके से। तो ये हमारा ड्रेस बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही सुंदर सा और बहुत प्यारा लग रहा है। आई होप जो हमने कल फोटो में दिखाया था सेम है ये पैटर्न। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।